So hello everyone, welcome to Sunday video of past perfect tense. In this video we will revise a very important tense which is a past perfect tense. In this video the past tense will be cleared, finished. In earlier video I have described you past indefinite and past continuous tense. So let's now understand past perfect tense guys. So first of all, what is a past perfect tense? Yeah. So past tense, a tense used to show that an action had completed earlier. Any action which had completed earlier before another action begin, it is known as the past perfect tense. इसी को past perfect tense कहते हैं guys. So past participle, इसमें verb की थर्ड फॉर्म बहुत यूज होती है, past participle यूज होता है, ये ध्यान रखना है. ये रहा स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको क्लियर करवा दूं तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल. यहाँ क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका, जो भी चीजें हैं सेंटेंस में. ठीक है गाइस, तो आपका ये होता है पास्ट में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो सब्जेक्ट प्लस इसका जो हेल्पिंग वर्ब हैव की जगह हैड आ जाता है, खाली हैड आ जाता है. ठीक है, हैड का नॉट आ जाएगा. देन आपका पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा. तो ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे किसके, पास्ट परफेक्ट टेंस के. लाइक आई हैड नॉट डन दिस, आई हैड फिनिश्ड माय ग्रेजुएशन, आई हैड टॉक टू यू. तो ये क्या है, ये सेंटेंसेस है. आई हैड मिस्ड द ट्रेन, मैंने मिस कर चुका था, मैं ट्रेन मिस कर चुका था. तो चुका थे, चुकी थी, चुकी थे के लिए कौन सा टेंस होता है गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है. तो ये आपको ध्यान रखना है गाइस. और हैड, इंट्रोगेटिव में हेड पहले आ जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड है तो वो आ जाएगा और फिर हेड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म. और हैड सी फिनिश द टेस्ट, क्या उसने टेस्ट फिनिश कर चुकी थी, क्या वो टेस्ट फिनिश कर चुकी थी. पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड हेड सब्जेक्ट का इसमें नॉट लगा देना है. इंट्रोगेटिव क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं बट नेगेटिव वे में पूछ रहे हैं. ठीक है गाइस, तो ये होता है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, होता है. ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगी. ये थे स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस के. चलिए अब स्ट्रक्चर के बाद एग्जांपल्स देख लेते हैं. So past perfect tense examples are here which we can learn. I had written articles on various topics before he came. मैं various topic पे article लिख चुका था उसके आने से पहले. He had read different kinds of books before you came. वो अलग अलग तरीके की किताब पढ़ चुका था तुम्हारे आने से पहले. They had played football in that field before it started to rain. वो उस फील्ड में फुटबॉल खेल चुके थे बारिश होने से पहले. शी हैड गॉन टू कॉफी शॉप बिफोर शी केम होम. घर आने से पहले वो कॉफी शॉप जा चुकी थी. ठीक है गाइस, तो आपको क्लियर हो रहा है. ही हैड स्टडीड इन द लाइब्रेरी बिफोर ही केम टू क्लास. क्लास में आया उससे पहले वो लाइब्रेरी में पढ़ चुका था. क्लास आने से पहले लाइब्रेरी में पढ़ चुका था. तो ये ध्यान रखना है. आई केम हियर आफ्टर यू हैड लेफ्ट, मैं यहाँ आया जब तुम चले गए थे. वी हैड शॉप इन द शॉप बिफोर वी केम होम. हम शॉप कर चुके थे घर आने से पहले. चुके थे, ठीक है. यू हैव शॉप इन द मार्केट बिफोर यू केम होम. तो ये आप मार्केट में शॉप कर चुके थे. ठीक है. आई हैड प्रैक्टिस द सॉन्ग बिफोर द प्रोग्राम स्टार्टेड. मैंने सॉन्ग को प्रैक्टिस कर लिया था प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले. आई हैड लिसन टू मेलोडियस सॉन्ग्स बिफोर आई स्टार्टेड द वर्क. तो आपको ये सारे हेड के एग्जाम्पल, हेड यू संग सॉन्ग, क्या तुम गाना गा चुके थे, ये सारे क्लियर हो गए होंगे गाइज. अब समझते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपका क्या दिखाता है यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको दिखाएगा बेसिकली जो काम हो चुका था, किसी टाइम से चल रहा था. ठीक है गाइस, किसी टाइम से जो चल रहा था वो वाला क्या होता है, वही होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द, सो मार्कर का कलर चेंज करें. मीनिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मीनिंग और स्ट्रक्चर क्या होता है. चलिए समझते हैं मीनिंग एंड स्ट्रक्चर हाइलाइटर के थ्रू. द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आल्सो नोन एज द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस shows that an action that started in the past continued up until the time in the past. तो पास्ट में जो हुआ, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा आई थिंक कि जो काम किसी टाइम से स्टार्ट हो चुका था और हो रहा था, किसी समय से हो रहा था, किसी टाइम से हो रहा था, वो वाला टेंस होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. मीनिंग क्लियर है. तो स्ट्रक्चर समझते हैं. स्ट्रक्चर में सिंपल अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन. यहाँ पे हैड के साथ बीन भी लग जाएगा. हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फोर और टाइम, सिंस फोर भी लगेगा. ठीक है गाइस, वर्ब के साथ आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ सिंस फोर और टाइम, किसी टाइम से हो रहा था ना, तो इसलिए सिंस फोर. सब्जेक्ट प्लस हैड,
हेड का नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव, नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर टाइम। और वैसे ही इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड पहले, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा इसमें कि हैड यू बीन, है ना, हैड यू बीन वर्किंग फॉर 2 hours। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस गाइस। टेंस रिवीजन हो रहे हैं हमारी, पास्ट टेंस पूरा रिवाइज हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस होंगे उसमें फ्यूचर टेंस भी हो जाएगा, तो टेंस में आप माहिर हो जाएंगे, देन यू कैन आल्सो स्पीक इंग्लिश। So interrogative negative type sentences will be of WH, had, subject plus been, verb first form ing, since for then time guys. So now let's see interrogative negative type sentence. WH had, subject plus not been plus verb first form ing, word for form, then object, then since for then time guys. So this is the past perfect continuous tense. Now let's understand past perfect continuous tense example. They had been playing hockey on that field for 3 hours. वो उस फील्ड पे 3 घंटे से हॉकी खेल रहे थे. So past perfect continuous tense is like that. The poet had been writing romantic poems since morning. Poet जो है वो morning से romantic poems लिख रहा था. So the lyricist had been writing realistic song since the beginning of his career. वो अपने करियर से realistic song लिख रहा था, फिर गाने लिख रहा था. Had you not been enjoying the concert for 3 hours, क्या तुम 3 घंटे से कॉन्सर्ट enjoy नहीं कर रहे थे? So had you not been enjoying? So these are the types of past perfect continuous tense guys. And like I had not been watching the cricket match on television for 2 hours. मैं 2 घंटों से टेलीविजन पे क्रिकेट मैच नहीं देख रहा था. ठीक है गाइस, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है. I had not been watching the cricket match on television for 2 hours. Okay guys, Richard had been practicing to sing the song since morning. तो रिचार्ड गाना गाने की सुबह से प्रैक्टिस कर रहा था, सुबह से कर रहा था, किसी टाइम से कोई काम कर रहा था. ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब ये हमारा खत्म हो गया. सो गाइस समरी देख लें, की पॉइंट्स क्या ध्यान रखना होता है. आई होप आपको इस वीडियो से एस्पेक्ट पास्ट टेंस के एस्पेक्ट क्लियर हो गए होंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पास्ट टेंस क्लियर हो गया होगा. दिस वाज द स्टेप बाय स्टेप डायमेंशन ऑफ पास्ट टेंस. And remember all the structure to form the all kinds of past tense. We need to know past tense to write any story. हमें past tense क्यों चाहिए होता है? कोई स्टोरी लिखने के लिए, रिपोर्टरी राइटिंग के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए, डिस्क्राइबिंग सम पास्ट इवेंट एक्शन, कोई काम आपने पास्ट में किया हो तो उसके लिए. सो अ टास्क फॉर यू गाइस, थैंक यू सो मच. Like you have to comment the tense, guess the type of sentence, what is the type of sentence. He left college last year. तो ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है? आर टीम डिफीटेड देम यस्टरडे. आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन डैड अराइव. सो ये सारे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, और इनको कमेंट करके बताइएगा कौन सा टाइप के सेंटेंस है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं. थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय.